नरेला की रहने वाली पूजा किन्नर की गाड़ियों पर बीती 26 तारीख के सुबह गाड़ियों पर हमला हुआ था। आपको बता दें, पूजा किन्नर लोकसभा प्रत्याशी हैं, जिसको लेकर आज वह काउंटिंग सेंटर पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हैं। उन्होंने बताया कि बीते 26 तारीख के सुबह उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, जिसकी शिकायत उन्होंने नरेला थाने में दर्ज कराई, लेकिन नरेला थाना पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की, जिसको करीब एक हफ्ता हो चुका है। वहीं लोकसभा प्रत्याशी पूजा किन्नर ने बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन कुछ घंटे बीत जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की और लोकसभा प्रत्याशी के हाथ एनसीआर रिपोर्ट दे दी गई और उसे कहा कि वह अपनी गाड़ी इंश्योरेंस में ठीक कर ले, जिसको लेकर लोकसभा प्रत्याशी पूजा किन्नर ने कहा कि लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की जा रही है। इस मामले को लेकर लोकसभा प्रत्याशी पूजा किन्नर ने स्थानीय डीएम कंझावला व चुनाव आयोग के अधिकारियों को मामले में अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। क्या हुआ था? और नमस्कार, मैं भारतीय जन जागृति पार्टी से, मेरी सीट उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट है। मैं लोकसभा एमपी का चुनाव लड़ रही हूँ। जैसे ही 25 मई 2024 को वोट ख़त्म होती है, जैसे ही वोट डलती है, वोट डलने के ठीक अगले दिन 26 मई को रात को 3:44 पे, जिस समय 4 बजे के आसपास का समय होता है, जैसे मतलब लोग बाग घूमने निकलते हैं, उसी तरीके से उनका टारगेट थी मैं। लेकिन कुछ लड़के, कुछ बदमाश आते हैं जो मुझे टारगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं नहीं मिलती, तो उन्होंने मेरी जो गाड़ी है, जो इलेक्शन में लगी थी, जो जिनमें मैं पर्सनली बैठती हूँ, जो मेरी पर्सनल गाड़ियाँ है, उनको बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, उनको तोड़ दिया गया। और जैसे ही आवाज़ आई हमारे घर वालों को या मुझे आवाज़ आई, तो मैंने इधर उधर देखा। भाई पहले आदमी इधर उधर देखता है कहीं घर में कुछ तोड़ फोड़ हुई हो या कुछ गिरा हो, लेकिन उसके बाद भी जब घर में कुछ नहीं दिखता, जब हम कैमरे की तरफ देखते हैं, कैमरे की तरफ देखने के बाद मुझे दिखाई देता है कि भाई 3-4 लड़के जो कि हाथ में लोहे की रोड़े, डंडे लेकर के भागे जा रहे थे। जैसे ही मैं बाहर आती हूँ, बाहर आकर के देखती हूँ, मेरी गाड़ी के जो शीशे हैं, गाड़ी के पिलर है, वो सब बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए, गाड़ी को तोड़ दिया गया। उनका टारगेट मैं थी, मुझे नुकसान पहुंचाने के उससे आए थे वो, लेकिन उन्होंने मेरी गाड़ी को टारगेट किया, मैं नहीं मिली। तो इससे पहले भी आपके ऊपर कोई हमला हुआ? नहीं, इससे पहले मेरे ऊपर अभी कोई ऐसा हमला नहीं हुआ है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई रही? दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई रही कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल सोई हुई है, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसमें नरेला थाने के एसएचओ जो है, पहले जब मैं निर्वाचन आयोग में डीएम मैम के पास पहला अपना चुनाव फार्म भरने गई थी, उस समय मैंने डीएम मैडम को कंप्लेंट लगाई थी कि भाई मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है। लेकिन मैडम ने वो जो सिक्योरिटी वो था मेरा, उसको नरेला थाने को एसएचओ को, जो कि राजेश कुमार जी है, उनको फॉरवर्ड कर दिया, उनको सिक्योरिटी के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई एक्शन लिया। उसके बाद भी जब मैं दोबारा डीएम मैम के पास जाती हूँ, डीएम मैम को मैं दोबारा कहती हूँ कि मैम मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो मैडम बोलती है कि भाई हम दोबारा नरेला थाने को फॉरवर्ड कर रहे हैं, नरेला थाने को सूचना दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एसएचओ जो नरेला थाने के राजेश कुमार जी, उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, ना मुझे कोई सिक्योरिटी दी गई। उसके ठीक अगले दिन जैसे ही 25 तारीख को वोटिंग डलती है, वोटिंग के बाद मेरे अगले दिन 26 तारीख को मेरी गाड़ियों पर हमला होता है, मुझ पर हमला होने की कोशिश होती है।